Hello coding stars, in this video we will discuss about format specifiers. So let's start our video. तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। जिस भी टाइप का डेटा हमें कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है या जिस भी टाइप का डेटा हमें इनपुट करना है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। जैसे कि डेटा टाइप में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास। इंटीजर वैल्यू को लेने के लिए अलग डेटा टाइप है, कैरेक्टर को लेने के लिए अलग डेटा टाइप है, पॉइंटिंग वैल्यूज के लिए हमारे पास अलग डेटा टाइप्स हैं, उनकी साइज अलग अलग है, रेंज अलग अलग है। तो हर एक डिफरेंट डेटा टाइप के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। So format specifiers are very important components in C language. As the name suggests, format means in which format you have to take your input and in which format you want to show the output. फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम यूज करते हैं कि जिस भी फॉर्मेट में हम अपना इनपुट गेट करना चाहते हैं, अपना इनपुट जो भी आउटपुट है वो हम प्रिडिक्ट करवाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं कंसोल स्क्रीन पे, वो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की हेल्प से करवा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रिंटफ स्टेटमेंट की, अगर हम यहाँ जाते हैं और यहाँ हम बात करें प्रिंटफ स्टेटमेंट की, अगर मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मेरे पास यहाँ पे ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है इसमें मेरे पास ये 3 वेरिएबल प्रिंट होने चाहिए, या फिर मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ए नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है ये, फिर जो बी नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू है हमारे पास, जो बी नाम के वेरिएबल की वैल्यू वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, फिर सी नाम के वेरिएबल की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो जिस भी फॉर्मेट में हम चाहें उस फॉर्मेट में हम जो यूजर है उससे डेटा हम गेट कर सकते हैं और जो डेटा है वो उसको हम शो करवा सकते हैं। ओके, in fact format specifiers are also container like variable that hold data। जिस तरीके से वेरिएबल्स होते हैं उनमें हम डेटा हम लोग इनपुट करवाते हैं, डेटा होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो सेम एज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी हमारे पास डेटा होल्डर ही होते हैं जो कि डेटा को होल्ड करके रखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा होगा कि ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, जैसे कि ये ए नाम का वेरिएबल है, ए नाम के वेरिएबल की जो भी वैल्यू है ये इस %d फॉर्मेट स्पेसिफायर को दी जाएगी। तो ये क्या करेगा, इस सी नाम के वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसको होल्ड करेगा और फिर उसको कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा। सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर टाइप की है, बिकॉज यहाँ कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज किया है, %d, जो कि किस लिए यूज किया जाता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे ये सबसे पहले उस वैल्यू को चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू इंटीजर टाइप की है, अगर है तो उसको कंटेन करेगा और फिर कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो एक तरीके से कंटेनर होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स चेक द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू बिफोर होल्डिंग इट, और होल्ड करने से पहले वैल्यू को चेक करते हैं कि क्या वो वैल्यू, अगर %d जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है तो ये चेक करेगा कि क्या वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप की है। अगर हमने %c यूज किया होता तो वो चेक करता है कि क्या जो वैल्यू है वो कैरेक्टर टाइप की है। इस तरीके से जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो वर्क करते हैं। While printing the output, we have to dynamically show the value of the variable in the middle of any content. देन वी कैन यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे अगर हमें शो करवाना है, जैसे अभी मैंने बात की थी यहाँ पे, अभी तक क्या था, ओनली %d लिखा हुआ था, बट मैं चाह रही हूँ कि मैं शो करवाऊँ कि ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू ये है, बी नाम के वेरिएबल की वैल्यू ये है और सी नाम के वेरिएबल की वैल्यू ये है। तो हम जिस फॉर्मेट में चाहें उस फॉर्मेट में हम जो आउटपुट है उसको शो करवा सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड इंट, इंट लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट, साइंड कैर, अनसाइंड कैर, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल, ये सारे हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। इनके अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। अगर कोई शॉर्ट इंट टाइप की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है या फिर हमें यूजर से गेट करनी है तो हम %hd फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। अनसाइंड के लिए %hu, साइंड इंटीजर वैल्यू के लिए %u, अनसाइंड सॉरी, और इंटीजर के लिए %d जो कि साइंड होगा, और लॉन्ग इंट के लिए %ld, अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए %lu, लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए %LLD, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए %LLU।
साइंड कैर के लिए और अनसाइंड कैर के लिए दोनों के लिए परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, फ्लोट के लिए एफ, डबल के लिए परसेंट एल एफ और लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल एल एफ। इनकी रेंज भी डिफरेंट होती है और इनकी साइज जो है वो भी डिफरेंट होती है। ये हमने डेटा टाइप से इजी और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था। ओके, तो अगर एक दो एग्जांपल हम करके देखें कि यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करना चाह रही हूँ कि मैं फ्लोट टाइप की वैल्यू जो है वो मैं गेट करना चाह रही हूँ। ओके, यानी कि कोई पॉइंटिंग वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट डॉट सी नाम से। ओके, तो ये हमारे पास ऑलरेडी है टेस्ट डॉट सी नाम से, तो इसी को हम ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं गेट करना चाह रही हूँ जो आउटपुट स्क्रीन है उस पे मैं कोई भी जो भी वैल्यू है मेरी पॉइंटिंग वैल्यू उसको मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे कोई भी रैंडमली यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ, पॉइंटिंग वैल्यू। और कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने यूज किया, परसेंट एफ। तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे प्रिंट करवा देगा कंसोल स्क्रीन पे। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें तो आउटपुट हमारे पास आ चुका है। तो एज इट इज इसने इस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है। यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट है। ये जो हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप होता है वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट लेते हैं। तो इसने 3 जीरो जो है खुद की तरफ से ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे परसेंट डी यूज करती हूँ तो जैसा कि हमने टाइप कास्टिंग में पढ़ा था कि परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, उसको हम कोई डबल टाइप की वैल्यू हम देना चाह रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ओनली जो इंटीजर पार्ट है उसको होल्ड कर लेगा और जो बाकी वैल्यू है उसको लॉस कर देगा। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये ओनली 74738 को प्रिंट करवा देगा और जो 0.878 है उस वैल्यू को लॉस कर देगा। तो यहाँ पे इसने जो इंटीजर वैल्यू थी उसको यहाँ पे प्रिंट जो है वो करवा दिया है। तो यहाँ पे हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चलें तो यहाँ हमारे पास एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है जिसमें मैं क्या प्रिंट करवा रही हूँ, एक पॉइंटिंग वैल्यू में प्रिंट करवा रही हूँ। इसके साथ मैंने क्या किया, परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जो कि क्या करता है, पॉइंटिंग वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम अपना आउटपुट देखें तो यहाँ पे से ये वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा दी है। जो हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप होता है वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट लेता है, तो यहाँ पे हमारे पास ओनली 3 डिजिट है। तो इसने 3 जीरो जो है 6 डिजिट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ऐड कर दी है। ओके, अगर मुझे कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है तो मैं परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करती हूँ, तो ये इस वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। ओके, अगर मुझे कैरेक्टर टाइप की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम कैरेक्टर के लिए परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। डबल के लिए हम परसेंट, यहाँ पे डबल के लिए हम परसेंट एल एफ, कैपिटल एल एफ हम ये सब यूज कर सकते हैं। ओके, तो एवरी डेटा टाइप हैव डिफरेंट रेंज, डिफरेंट मेमोरी। ओके, तो यहाँ हम बात करते हैं हाउ टू यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर विद स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन के साथ में हम किस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करते हैं। इन स्कैनफ फंक्शन वी कैन टेक इनपुट इन द पर्टिकुलर फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो स्कैनफ फंक्शन में हम अपने तरीके से जिस भी फॉर्मेट में हम डेटा जो है वो गेट करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में हम डेटा गेट कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा कोड। इसमें हमने क्या किया है कि सबसे फर्स्ट एक प्रिंटफ स्टेटमेंट मेरे पास लिखा हुआ है जिसमें मैंने क्या किया है, एंटर 3 इंटीजर नंबर। सबसे पहले ये मैसेज मैंने कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाया है कि आपको 3 कोई भी नंबर, इंटीजर टाइप के नंबर जो है वो इनपुट करने हैं। अब मैंने स्कैनर फंक्शन लिया है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की हेल्प से 3 वेरिएबल्स में वैल्यू जो है वो हम स्टोर करवा रहे हैं। ओके, यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा, जो भी फर्स्ट वैल्यू इनपुट करेगा वो इस परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर को दी जाएगी। ये परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर उसको होल्ड करेगा और फिर इस ए नाम के वेरिएबल को जहां पे भी मेमोरी में ये ए नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ है उस मेमोरी लोकेशन पे जाके उस वैल्यू को जो है वहां पे स्टोर करवाएगा। सेकंड नंबर पे जो भी यूजर इनपुट करेगा वो सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर होल्ड करेगा और उसको कहाँ पहुंचा देगा, इस बी नाम के वेरिएबल के एड्रेस पे। थर्ड वैल्यू जो इनपुट करेगा वो सी नाम के वेरिएबल में होल्ड करवाएगा। और फिर लास्ट में हमने एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिया है
तो यहाँ पे हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो सिंपली जैसे हम प्रिंटफ स्टेटमेंट में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करते हैं वैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या मैसेज प्रिंट हुआ है, सबसे पहले इस प्रिंटफ स्टेटमेंट से एंटर 3 इंटीजर नंबर। तो ये कह रहा है कि 3 इंटीजर टाइप के नंबर जो है वो आप इनपुट करो। 10 मैंने इनपुट किया, 20 मैंने इनपुट किया, 30 मैंने इनपुट किया, और फिर इसने मेरे पास ये वाला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, और उसको जो तीनों वैल्यू जो मैंने इनपुट की थी 10, 20, 30 वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से हम स्कैनर फंक्शन के साथ में भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज कर सकते हैं। इफ वी हैव इनपुट्स फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स विद स्पेस की और एंटर की देन इट इज अलाउड। अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं एंटर करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स में वैल्यूज इनपुट की थी, 3 वैल्यू मैंने एक साथ इनपुट की थी, तो उनको हम या तो एंटर करके हम एंटर कर सकते हैं या फिर हम स्पेस के साथ भी एंटर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट हम करते हैं यहाँ पे 10 मैंने इनपुट किया, फिर मैंने एंटर प्रेस किया, फिर सेकंड वैल्यू मैंने इनपुट की, फिर एंटर किया, फिर थर्ड वैल्यू मैंने इनपुट की। अगर हम चाहें स्कैनर फंक्शन में तो हम स्पेस के थ्रू भी इन वैल्यूज को हम एंटर कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर हम स्पेस की हेल्प से 3 वैल्यू इनपुट करते हैं। तो यहाँ हम इनपुट करते हैं 3 वैल्यू। सबसे पहले मैंने 10 इनपुट किया, फिर स्पेस की प्रेस की, फिर 20 इनपुट किया, फिर स्पेस की प्रेस की, और फिर 30 इनपुट किया। अब मैंने वापस एंटर किया और तीनों वैल्यूज जो है इसने गेट कर ली। तो हम स्पेस के थ्रू और एंटर के थ्रू हम मल्टीपल वैल्यूज अगर हमारे पास हैं तो वो हम एंटर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर हम चाहें कि कोमा ऑपरेटर की हेल्प से हमें सेपरेट करना है वैल्यूज को, अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, इफ while giving input we have to separate the inputs with comma। अगर हम इनपुट करते टाइम स्पेस की और एंटर की ना यूज करके हम चाह रहे हैं कि हम कोमा ऑपरेटर की हेल्प से उनको सेपरेट करें और एनी अदर सिंबल, देन वी विल पुट कॉमा और दैट सिंबल इन बिटवीन द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो हम उस ऑपरेटर को यानी कि कॉमा ऑपरेटर को उन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बीच में हम जो है यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं इस स्कैनर फंक्शन में, तो इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बीच में हम कोमा जो है वो ऐड कर देते हैं। तो अब हम कोमा ऑपरेटर की हेल्प से इनपुट जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाता है एग्जीक्यूट। तो यहाँ हम एंटर करते हैं, सबसे पहले मैंने एंटर किया 10, फिर कोमा ऑपरेटर प्रेस किया, फिर 20, फिर कोमा ऑपरेटर, फिर 30 और फिर एंटर किया। अभी भी इसने तीनों वैल्यूज जो है वो गेट कर ली। ओके, तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज हम जो है एंटर कर सकते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, परसेंट आई फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज विद स्कैनर फंक्शन विच कन्वर्ट द गिवन ऑक्टल इन हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल। क्या बात कर रहा है, अगर हम इंटीजर की बात करें, इंटीजर डेटा टाइप की, तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। सबसे फर्स्ट है परसेंट आई एंड परसेंट डी। बट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर दोनों की डिफरेंस की हम बात करें तो दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि जो परसेंट आई फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो जो ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू है उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। बट जो परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किसी भी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करता है। अगर हम परसेंट आई यूज कर रहे हैं तो वो जो भी हमारे पास ऑक्टल या डेसिमल वैल्यू है, नोट ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वैल्यू है, उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। बट परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर उनको एज इट इज प्रिंट करवा देगा, कोई कन्वर्जन नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकल यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है। सबसे पहले एक ए नाम का वेरिएबल है, मैंने यहाँ क्या किया, परसेंट आई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है और फिर इस वैल्यू को मैं प्रिंट करवा रही हूँ। और फिर मैं क्या कर रही हूँ कि परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करके मैं वापस से एक वैल्यू इनपुट कर रही हूँ और फिर इस सेम वैल्यू को जो है मैं प्रिंट करवा रही हूँ। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी ऑक्टल वैल्यू जो है वो हम इनपुट करके देखते हैं कि जो परसेंट आई है वो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करता है कि नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ हम इनपुट करते हैं, जैसे कि मैं इनपुट कर देती हूँ एक ऑक्टल वैल्यू 010। ये ऑक्टल क्यों है, बिकॉज इसके प्रीफिक्स में हमने क्या यूज किया है, 0। ये हमने कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे तब हमने अच्छे से पढ़ा था।
तो सबसे फर्स्ट जो स्कैनफ फंक्शन है इसमें हमने क्या यूज किया है, %i। तो हमने ऑक्टल वैल्यू यहाँ पे इनपुट की, तो जब ये प्रिंट होगा तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, इस वैल्यू को ये डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। तो इसने क्या प्रिंट करवाया, इस ऑक्टल वैल्यू का जो भी डेसिमल है वो। फिर सेकंड वापस से हम सेम चीज इनपुट करते हैं, और अभी जो स्कैनफ फंक्शन है उसमें हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, तो ये इस वैल्यू को एज इट इज प्रिंट करवाएगा, चेंज नहीं करेगा। तो इसने एज इट इज यहाँ पे 10 जो है वो प्रिंट करवा दिया है, इसको चेंज नहीं किया है डेसिमल में। तो ये हमारा माइनर सा डिफरेंस होता है %i एंड %d में। ओके, व्हेन वी ट्राई टू गिव 67 as input, the %c format specifier will consider it as 67 and it take the first character as 6 as input। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं कैरेक्टर्स की, तो कैरेक्टर के लिए हमारे पास %c फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और कैरेक्टर्स जो है वो सिंगल कोट्स में एनक्लोज होते हैं। अगर मैंने लिखा है कुछ इस तरीके से AB और सिंगल कोट्स में एनक्लोज किया है, तो इसको जो है वो कैरेक्टर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ओनली ए को कैरेक्टर कंसीडर किया जाएगा। तो सेम एज अगर मैंने लिखा है 6 सिंगल कोट्स में, तो इसको भी क्या कंसीडर किया जाएगा, हमारे पास इसको एक कैरेक्टर ही कंसीडर किया जाएगा। एंड एज वी नो कि हर एक जो हमारे पास डिजिट्स होती है उनका भी कोई ना कोई डेसिमल नंबर हमारे पास आस्काई टेबल में होता है। तो अगर ये हम इनपुट करते हैं %c फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज कर रहे हैं स्कैनर फंक्शन में, और हम 67 इनपुट करते हैं, तो इसमें से ओनली 6 को हमारे पास जो है वो कैरेक्टर कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो हम इसको करके देख लेते हैं। तो ये है हमारा ये वाला एग्जाम्पल। यहाँ हमने सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करवाया है, एंटर एनी कैरेक्टर, कि कुछ भी कैरेक्टर हमें इनपुट करना है। फिर हमने जो भी यूजर इनपुट करेगा वो हमने स्कैनर फंक्शन के थ्रू गेट किया है, और फिर हमने यहाँ पे जो भी यूजर ने इनपुट किया है उसी को हम मेनली प्रिंट करवा रहे हैं, %c फॉर्मेट स्पेसिफायर ही हमने यूज किया है। तो सबसे पहले मैसेज प्रिंट हो चुका है। अगर हम एंटर करते हैं 67, तो 67 में से ओनली 6 को कैरेक्टर कंसीडर किया जाएगा, और ओनली 6 को ही यहाँ पे इनपुट किया जाएगा। तो जब मैं एंटर करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या रहेगा, यहाँ पे ओनली 6 एंटर्ड कैरेक्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगी, ch नाम के वेरिएबल की वैल्यू 6 हो जाएगी। ओके, 7 को कैरेक्टर कंसीडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज कैरेक्टर ओनली सिंगल डिजिट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं %f फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एंड %e फॉर्मेट स्पेसिफायर डिस्प्ले द रियल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। %f कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं, और %e हम यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी रियल वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, यानी कि पॉइंटिंग वैल्यू को। तो यहाँ हमने एक वैल्यू हमने इनपुट की है सबसे पहले यूजर से, किस टाइप की वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं, फ्लोट टाइप की। कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज किया है, %f। ये वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है, कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट। तो जब हम प्रिंट करवाएंगे %f फॉर्मेट स्पेसिफायर से इस वैल्यू को, या फिर %e फॉर्मेट स्पेसिफायर से, तो सबसे पहला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, ये जो वैल्यू है इसको डायरेक्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में प्रिंट करवाएगा, और ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रिंट करवाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं सबसे पहले कोई भी हम पॉइंटिंग वैल्यू हमने एंटर कर दी। तो इसने क्या किया कि ये जो वैल्यू है इसको सबसे पहले फ्लोट में इसने प्रिंट करवाया है, और फिर इसने क्या किया, जब हमने %e फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसने प्रिंट करवाया। ओके, आगे बात करते हैं %o फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट एंड प्रिंट एन इंटीजर नंबर टू ऑक्टल। इंटीजर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए %x हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल के लिए, और %#x हम यूज करते हैं अगर हमें हेक्साडेसिमल का प्रीफिक्स भी साथ में हमें प्रिंट करवाना हो, यानी कि 0x। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट करेगा उसको हमने 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर से यहाँ पे प्रिंट करवाए। सबसे पहले %o फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, फिर %x, फिर %#x। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू, जैसे कि हम इनपुट कर देते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमने रैंडमली इनपुट कर दी। ओके, तो अब ये 48 डेसिमल वैल्यू है, इसने क्या किया कि इसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया, और फिर ऑक्टल क्या होता है 48 का 60, तो इसे 6 से प्रिंट करवाया। %x ने क्या किया, इस डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, और फिर हेक्साडेसिमल जो है इसने प्रिंट करवाया। और फिर इस फॉर्मेट स्पेसिफायर ने क्या किया,
इस वैल्यू को यानी कि डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया और प्रीफिक्स के साथ इसने इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाया है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रिंटिव स्टेटमेंट के साथ हम किस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज कर सकते हैं। इन प्रिंटिव फंक्शन वी कैन यूज प्रिंट आउटपुट इन फॉर्मेटेड मैनर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेटेड मैनर में जिस तरीके से हम चाह रहे हैं उस तरीके से हम प्रिंटिव स्टेटमेंट के थ्रू कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, कोई भी आउटपुट जो है वो हम शो करवा सकते हैं। इट कैन डायनेमिकली डिस्प्ले द आउटपुट इन पर्टिकुलर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में वो डेटा को जो है प्रिंट करवाने के लिए सक्सेसफुल है। In the printf function where the format specifier is used, the name of the variable related to it is inserted. तो जिस भी टाइप का हम जो वैल्यू है वो हम गेट करने वाले हैं where the format specifier is used, तो उस वैल्यू से रिलेटेड जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हम यूज करते हैं। जैसे कि अभी इस प्रिंटफ स्टेटमेंट की बात करें तो हम चाह रहे थे कि हम ऑक्टल वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, तो %o फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज किया। यहाँ पे हम चाह रहे थे कि कौन सी वैल्यू प्रिंट हो, हेक्साडेसिमल टाइप की वैल्यू प्रिंट हो, तो %x हमने यूज कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे the value of variable are assigned to them in order in which the format specifier are written। और जिस फॉर्मेट में जो वेरिएबल्स हैं, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, उसी ऑर्डर में जो हमारा आउटपुट है वो प्रिंट होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वापस जाएं तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया है, एक a नाम का वेरिएबल लिया है। अगर इसकी बात करें तो इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर है, 1 2 एंड 3, टोटल 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो कोमा के बाद वाला जो सबसे फर्स्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करवाएगा यानी कि 5। सेकंड जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो इस सेकंड वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाएगा यानी कि 4। और जो थर्ड कोमा के बाद हमने जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वो उसकी वैल्यू प्रिंट करवाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं b लिख देती हूँ और फिर यहाँ पे मैं a लिख देती हूँ, अब क्या होगा, जो फर्स्ट %d है वो b नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाएगा यानी कि 4, और सेकंड जो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो a नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। तो जिस ऑर्डर में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखे हैं, फिर कोमा के बाद जिस ऑर्डर में जो वेरिएबल पहले लिखा है वो पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू ही प्रिंट करवाएगा। When we write a digit after % in the printf function, क्या कह रहा है कि जब हम printf फंक्शन में % से पहले % के बाद में जो % हम लोग इस तरीके से हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं जैसे कि %d, अगर % के बाद में जो भी डिजिट यहाँ पे लिखती हूँ बिफोर प्रिंटिंग द वैल्यू दिस स्पेस इक्वल टू डिजिट इज प्रिंटेड, तो जितनी डिजिट मैं लिखती हूँ, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे %5 और d, तो ये क्या करेगा कि इतने ही स्पेस जो है वो प्रिंट करवा देगा। ओके, तो इसको करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ जाते हैं और यहाँ मैं क्या करती हूँ, इस % के बाद में मैं 5 लिख देती हूँ। ओके, तो हम देखते हैं कि कितने स्पेस जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवाता है। तो मेनली ये 5 स्पेस जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ इसने 5 स्पेस जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवाए हैं। ओके, सो ये थे हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो इसका आप लोग आउटपुट जो है वो कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैप्पी कोडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट।